दोस्तों, यूनियन बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर वन के अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। इस वीडियो में हम लोग यूनियन बैंक के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स का डिटेल में एनालिसिस करेंगे। हम ये देखेंगे कि इनके रिजल्ट्स में नंबर्स ईयर ऑन ईयर कैसे आए हैं। हम ये भी देखेंगे कि यूनियन बैंक के इन जो बिजनेस है उसको लेके मैनेजमेंट ने कोई कमेंट्री दी या नहीं दी, एंड बिजनेस के अंदर एनपीएस वगैरह कैसे रहे, क्योंकि बैंक है दोस्तों, एनपीए वगैरह देखना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन सेल्स एंड प्रॉफिट। तो दोस्तों, आप लोगों में से जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे हमें अपने वीडियोस को आप तक टाइमली फैशन में पहुंचाने में मदद मिलती है और हमारे वीडियोस और भी दूसरे लोगों तक पहुंच पाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं, इन्होंने क्वार्टर वन यानी कि अप्रैल टू जून 2025 के तिमाही में 26,527 करोड़ का नेट रेवेन्यू पोस्ट किया है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर 2024 में 23,613 करोड़ था। तो जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है दोस्तों रेवेन्यू के टर्म्स में, वो यूनियन बैंक का 12% से ग्रो किया है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, तो नेट प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 11% से ग्रो किया है। इस साल क्वार्टर वन 2025 में 3,642 करोड़ का नेट प्रॉफिट यूनियन बैंक ने पोस्ट किया है, जो कि पिछले साल 3,272 करोड़ से 11% का ग्रोथ है। अगर हम दोस्तों अर्निंग्स पर शेयर की बात करें, तो अर्निंग्स पर शेयर के टर्म्स में ऑलमोस्ट फ्लैट रही है कंपनी की ग्रोथ। पिछले साल यानी कि अप्रैल टू जून के तिमाही 2024 में जहां कंपनी ने 4.79 रुपीस का अर्निंग्स पर शेयर पोस्ट किया था, वहीं इस साल इन्होंने अर्निंग्स पर शेयर 4.77 रुपीस का पोस्ट किया है। तो दोस्तों, अर्निंग्स पर शेयर जिन लोगों को नहीं पता, जो स्टॉक मार्केट में नए दर्शक है हमारे, मैं उनको समझा दूं कि अर्निंग्स पर शेयर का मतलब होता है टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो अगर आपकी कंपनी में टोटल मुनाफा 100 रुपए का है, टोटल नंबर ऑफ शेयर 10 है, तो अर्निंग्स पर शेयर हो जाएगा 100/10 यानी कि 10। तो दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या क्या चीज़ें बताई। पहली बात है दोस्तों, कंपनी के मैनेजमेंट ने कोई भी इंटरिम डिविडेंड अब नहीं डिक्लेयर करा है। तो हो सकता है कि कंपनी की मैनेजमेंट अभी थोड़ा सा सेफ रह रही है, अपने रिजर्व्स में पैसे रखना चाह रही है। बैंक्स के टर्म पे डिविडेंड ना डिक्लेयर करना शेयर होल्डर्स के लिए बेटर होता है, क्योंकि बैंक की बुक वैल्यू फिर इंटैक्ट होती है। अगर कोई भी कंपनी डिविडेंड, बैंक्स स्पेशली जब डिविडेंड देती है, तो उनकी बुक वैल्यू गिर जाती है और उससे आपके शेयर के वैल्यूएशंस महंगे हो जाते हैं। दोस्तों, अगर हम इन डिटेल्स की बात करें कि एनपीएस कैसे रहे, तो आइए देखते हैं। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए रेशियो ऑफ द बैंक reduced to 4.54% as on June 30, as compared to 4.76% in a quarter ago period and 7.34% in a year ago period। तो दोस्तों, इनका ग्रॉस एनपीए काफी कम हुआ है, बट अभी भी 4.5% इज अ वेरी हाई नंबर। तो ये बैंक एट द एंड ऑफ द डे दोस्तों, बिकॉज ये पब्लिक सेक्टर रनिंग बैंक है, तो इसके परफॉर्मेंस को लेके मैं थोड़ा स्केप्टिकली रहता हूं। तो आप लोग इन्वेस्ट करने से पहले जरूर से बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। पब्लिक सेक्टर बैंक्स हिस्टोरिकली इंडिया में अच्छे लोन्स नहीं देते हैं, ये इवेंचुअली कुछ ना कुछ फ्रॉड आता है इसमें, और शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स जनरली बन के नहीं मिलते हैं इन बैंक्स में। Net NPA ratio of the lender is 2.9% as on June 30, as against 1.03% in a quarter ago period and 1.58% in a year ago period. In the reporting quarter, provision coverage ratio of the bank stood at 93.49% as in June 30, as compared to 92.69% as on March 31 and 90.86% as on June 30, 2023। तो दोस्तों, प्रोविजन कवरेज रेशियो भी इन्होंने बहुत अच्छा खासा रखा हुआ है। अराउंड 93.49% अपने टोटल लोन बुक का प्रोविजन कवरेज कोई नहीं करता। इसका मतलब ये है कि इनको भी पता है कि इनके लोन्स थोड़े से अनसिक्योर्ड या थोड़े से रिस्की लोन्स है। मतलब दोस्तों, अगेन मैं कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दे सकता, बट एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स को थोड़ा ध्यान से स्टडी करके ही आप लोग अपने पैसे लगाइएगा। दोस्तों, अगर लॉन्गर रन में ग्रोथ की बात करें, तो कंपनी ने 10 साल में 23% का कैगर प्रॉफिट ग्रोथ किया है और 13% का कैगर से सेल्स ग्रोथ किया है। बट अगर आप स्टॉक प्राइस देखेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का, अगर कोई 10 साल से है, तो उनको अभी भी नेगेटिव में रिटर्न मिल रहा है। 5 साल के हिसाब से तो इनको 13% के कैगर से ग्रोथ मिल रही है, और पिछले 3 साल में हमें पता है कि पीएसयू बैंक्स में फ्रेंजी रहा है। बिल्कुल हर कोई पीएसयू बैंक्स खरीद रहा है, हर कोई पीएसयू बैंक्स को बहुत ऊपर ही ऊपर खींच रहा है। तो पिछले 3 साल में अराउंड 56% के कैगर से पीएसयू इस यूनियन बैंक ने ग्रोथ दिखाई है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट करके हमें बताइए अगर आप चाहते हैं कि हम यूनियन बैंक के ऊपर कोई डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो बनाएं, तो आप वो भी बताइए, हम ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद।